सर्वश्रुतशिरो रत्नविराजिता पदाम्बुजा वेदान्तअम्बुज सूर्यो यः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय कर आशा। इसमें अभी 11वें चैप्टर में पार्ट 11वें में सद्गुरुदेव जी का वचन क्या है इस पर चर्चा चल रही थी और इसमें गुरुदेव जी का जो दूसरा वचन है शाकाहार होना, इस पर चर्चा चल रही थी। तो आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि मनुष्य को शाकाहार होना क्यों आवश्यक है। मानव के शरीर की संरचना, पाचन तंत्र, ये शाकाहार भोजन के लिए ही है। मानव के छोटे चौड़े दांत शाकाहार भोजन को चबाने के लिए हैं, ना कि मांस नोचने के लिए। कुछ बुद्धिहीन व तामस वृत्ति के लोग तर्क देते हैं कि चौभर के आगे के दांत मांस नोचने के लिए हैं और इस संरचना से मानव शाकाहार प्राणी ना होकर बल्कि मांसाहार प्राणी है। ये तर्क बताते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धि से दिवालिया हो गया है। भोजन करने के उपरांत कार्य होता है पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र मांस को पचाने की क्षमता नहीं रखता। मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, जबरदस्ती लोड डालने पर मांसाहारी मानव का लीवर डैमेज हो जाता है, जिससे फिर बचा हुआ जीवन डॉक्टर के सलाह पर शाक खाकर ही व्यतीत करना पड़ता है और जिंदगी भर पेट का मरीज बनकर जिंदगी को भार के समान ढोता है। विदेशों में भी डॉक्टरों ने मानव को शाकाहार रहने की सलाह देना शुरू कर दिया है। फिर मांसाहारी की संरचना केवल दांत पर ही थोड़े निर्भर करता है। मांसाहारी जीव के नाखून पतले और नुकीले होते हैं, जिससे अपने शिकार को नाखून में गाड़कर जोर से पकड़ते हैं तथा दांतों के आगे के नुकीले भाग को शिकार में चुभोकर नोचकर कच्चा ही मांस को चबाकर खाते हैं और कच्चे मांस को पाचन तंत्र द्वारा आसानी से पचा लेते हैं। कोई उन बुद्धिहीन व्यक्ति से पूछे कि क्या मनुष्य शिकार को पकड़कर कच्चा नोच कर खाता है तथा क्या कच्चे मांस को खाकर पचा सकता है, और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो फिर मनुष्य मांसाहारी प्राणी कैसे हो सकता है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करें। आइए उस तर्कहीन व्यक्ति के, बुद्धिहीन व्यक्ति के दांत का जो उसने बात की है उसका जवाब लीजिए। आइए देखते हैं कि मानव के चौभर के दांत जो कि थोड़े से नुकीले क्यों हैं, इस पर विचार करते हैं।
शाकाहारी वस्तुओं में बहुत से वस्तु दांत द्वारा तोड़े जाते हैं। जैसे गन्ने को चबाने के लिए पहले छिलके को छीलना पड़ता है, छिलके कड़क होते हैं, उनको उतारने के लिए चौभर के नुकीले भाग का प्रयोग किया जाता है। फिर गन्ना चबाकर जूस या रस को पी लिया जाता है, जो कि पाचन तंत्र की सहायता भोजन पचाने में करता है। अखरोट व बादाम को फोड़कर छिलके उतारने के लिए चौभर के नुकीले दांतों का प्रयोग किया जाता है। चना खड़ा, कच्चा व भुना चबाने के लिए इन दांतों का प्रयोग किया जाता है। बहुत से शाकाहारी कड़क पदार्थ को खाने के लिए चौभर के नुकीले दांतों का प्रयोग होता है, न कि मांस खाने के लिए। इस खाद्य पदार्थ के अनुसार मानव शाकाहारी प्राणी है। मांसाहारी प्राणी पानी को पीने के लिए जिह्वा से चाट कर पीता है, जबकि शाकाहारी प्राणी पानी सुड़क कर पीता है। मनुष्य भी पानी सुड़क कर पीता है। इस प्रकार मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। आइए देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाना उनके धर्म के अनुकूल है। तो यहाँ पर कहना है कि क्या वे मांस पकाकर अपनी धार्मिक पुस्तक पर चढ़ाकर या मांस के साथ धार्मिक पुस्तक रखकर मांस खा सकते हैं? आप कहते हैं कि मांस खाने के लिए धार्मिक पुस्तक में लिखा है, तब तो मांस पाक हो गया। परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिल गवारा नहीं करेगा, क्योंकि स्वाभाविकता आप मांस को नापाक मानते हैं। ये मानव की प्रवृत्ति ही है। अतः मानव स्वाभाविक रूप से शाकाहारी प्राणी है। मांस प्राप्त करने के लिए जीवों की हत्या करनी पड़ती है। हत्या ईश्वरीय अपराध है। ये धर्म के प्रतिकूल कहा गया है। अहिंसा परमो धर्मः। अतः धर्मानुकूल शुद्ध शाकाहार बने। कहा है, जीव न मारो बापुरा, सब कै एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिक सुनो पुराण। कुछ लोगों का तर्क है कि यदि मनुष्य मांस नहीं खाएंगे तो जमीन पर पशु पक्षियों की संख्या अधिक हो जाएगी, इससे गंदगी बढ़ेगा। तो यहां पर मेरा कहना है कि आपके पेट को परमात्मा ने, खुदा ने कब्रिस्तान नहीं बनाया है। बैलेंसिंग बनाकर रखना प्रकृति का काम है। आप चिंता न करें, प्रकृति ने काफी मांसाहारी प्राणी बना रखे हैं। वे बखूबी अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। आप अपनी मनुष्यता की सीमा पर रहें, क्योंकि मानव को परमात्मा ने के नजदीक बताया गया है। परमात्मा रहीमाने रहीम है। अतः आप मानवता की सीमा में रहकर रहीम के कार्य में सहयोग प्रदान करें, न कि रहीमाने रहीम के प्रतिकूल जाएं। आप परमात्मा को प्राप्त होवें, इसीलिए सद्गुरुदेव जी ने शाकाहार रहने का वचन दिया है और कहा है कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत ना करो, होए भक्ति में हान। और देखिए, मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने प्राणी हैं सभी अपने कर्तव्य पालन पे दृढ़ हैं। जो उनको बताया गया है, जो उनका स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। जो मांसाहारी प्राणी हैं वो कभी किसी सब्जी वाले ठेले से फूल गोभी, पत्ता गोभी, साग खींच कर नहीं भागते हैं या उसको नहीं खाते हैं। लेकिन जो शाकाहारी प्राणी हैं वो भी अपनी मर्यादा में रहते हैं। आपने देखा कि कितने जानवर शाकाहारी हैं जो कि कभी मांस नहीं खाते हैं। कोई चीज खाने के पहले उसको सूंघते हैं, सूंघ कर पता करते हैं कि ये
शाकाहार है या मांसाहार है। आपने किसी के गाय को कभी किसी के मुर्गे को मारते हुए देखा है? आपने किसी जो है बकरी को किसी बच्चे को नोचते हुए देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्यादा में है, वो शाकाहारी प्राणी है। इसी प्रकार शेर को कहीं फूल गोभी लेकर खाते हुए देखा है, घास खाते हुए देखा है? क्यों नहीं? क्योंकि वो मांसाहारी प्राणी है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने, प्रकृति ने बैलेंसिंग बनाकर रखा है। मांसाहार प्राणी की रचना की है और शाकाहार प्राणी की रचना की है। और जितने पॉइंट्स बताए गए हैं ये सब मनुष्य के लिए शाकाहार प्राणी होने के सबूत हैं। अतः शाकाहार बने। शाकाहार बनने से ही हम जीव का कल्याण होगा, ऐसा सद्गुरुदेव जी ने अपने वचन में कहा। तीसरा वचन सद्गुरुदेव जी का है, नशा ना करना, अर्थात शराब, भांग आदि नशीले पदार्थों का सेवन ना करना। आइए देखते हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन से हमारी तंत्रिकाओं पर क्या असर पड़ता है। इसका असर दिमाग अथवा बुद्धि पर पड़ता है। दिमाग काबू में नहीं रहता, जिससे नशेड़ी व्यक्ति अनाप शनाप बकता है। उसे अपने पराये का होश नहीं रहता। घर में उसके कारण से कलह मचा रहता है। खुशियां उससे कोसों दूर चली जाती हैं। धन के अपव्यय के कारण सने सने निर्धन होता चला जाता है। फिर पीने के लिए पैसा न होने के कारण पत्नी के जेवरों को बेच देता है। फिर क्या करता है कि घर के बर्तन भाड़े बेचकर शराब पी जाता है और फिर जमीन जायदाद बेच डालता है। फिर इससे भी काम नहीं चलता है तो घर भी बेच डालता है। बीवी बच्चे सब बिखर जाते हैं, तबाही मच जाती है। समाज मोहल्ले के लोग उसे नीच दृष्टि से देखते हैं, वो गिरा पशु माना जाता है। अतः इन सभी से बचने के लिए सद्गुरुदेव जी ने नशा विहीना का वचन दिया है। नशेड़ी व्यक्ति अधिकांशतः बीमार रहता है। गुरुदेव जी आपको स्वस्थ व धनी व्यक्ति बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको नशा मुक्ति रहने की आज्ञा प्रदान की गई है। कहा भी है कि भांग तंबाकू धूतरा जन कबीर जे खाई, जोग यज्ञ जप तप किए सब रसा तल जाए। अमल आहारी आत्मा कबहु न पावे पार, कहें कबीर पुकार के त्यागो ताहि विचार। अवगुण कहूं शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठ का दे। इस पर गुरुदेव नानक देव जी ने भी कहा है कि अगर तुम नशा करना ही चाहते हो तो सत्य नाम का नशा करो, जो कि कभी उतरता ही नहीं है बल्कि दिन रात बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। कहा है नशा अफीम शराब का उतर जात प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। सद्गुरुदेव जी बताते हैं कि शराब में 3 जानवरों के खून का एसेंस मिला होता है, जिससे शराबी व्यक्ति पर 3 प्रकार का नशीला प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार वो एक्शन करता है। 3 जानवरों का खून है, वे इस प्रकार है। पहला लोमड़ी, दूसरा कुत्ता, तीसरा सुअर। जब व्यक्ति शराब पीता है तो लोमड़ी के अनुसार पहले उसमें खूब चालाकी आने लगती है, बहुत चालाक हो जाता है। जब चालाकी के अनुसार कार्य नहीं बनता तो फिर वो कुत्ते के अनुसार भौंकना शुरू कर देता है, यानी चिल्लाता, लगड़ता, झगड़ता। फिर क्या होता है, सुअर के खून का नशा सवार होने पर जैसे सुअर गंदगी कीचड़ व नाली में लौटने लगता है, उसी प्रकार शराबी फिर गंदगी कीचड़ व नाली में शांत होकर गिर जाता है
उसी में सो जाता है। यही शराबी की गति होती है। अतः आप जानवर न बने बल्कि अच्छे इंसान बने, जिससे आप इज्जत के साथ मोहल्ले व समाज में रहकर रह सकें। इसीलिए सद्गुरुदेव जी ने नशा वर्जित किया है। नशा आत्मज्ञान व आत्म अनुभव में बाधक है। नशेड़ी व्यक्ति कभी भी ध्यान नहीं लगा सकता, एकाग्र नहीं हो सकता, उसकी सूरत कुंद हो जाती है। सद्गुरुदेव जी तो आपके सूरत को चेतन करते हैं, इसीलिए नशे पर रोक लगाया है। अतः हम आप सद्गुरुदेव जी की आज्ञा में रहकर आत्म अनुभव में अग्रसर रहें। फिर अगला वचन दिया गुरुदेव जी ने, चरित्रवान होना। सद्गुरु देव जी ने इस पर बहुत ही जोर दिया है। वो चरित्रवान पर, चरित्र पर बहुत ही ज्यादा एकाग्र हैं। कहते हैं कि आत्म कल्याण में सबसे बड़ा बाधक है कंचन कामनी दुर्गम घाटी दोय। सद्गुरुदेव जी ने इसीलिए बाल ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया। कहते हैं बीबी ना बच्चे दुनिया में हम सबसे अच्छे। जब बीबी ना बच्चे हैं तो कोई दुनियावी चाबी नहीं है। इसीलिए कहा वो ही शहंशाह है जिसको कोई नहीं चाह। अब प्रश्न ये उठता है कि बाल ब्रह्मचारी होने से चरित्र का पक्का कैसे हुआ? जानवर इधर उधर मुंह मार लिया करता है। इस पर गुरुदेव जी का कहना है कि दुनिया में मौज व आनंद वो ही खोजता है जो अधूरा है। उसे परमात्मा आनंद अथवा परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई है। जिसे परमानंद मिल गया है उसको सांसारिक आनंद सुख नहीं प्रदान कर सकता। उसके लिए संसार तुच्छ नजर आता है। शारीरिक आनंद से वो ऊपर उठ चुका है। वो सदैव आत्मानंद में डूबा रहता है। ऐसे विरक्त व्यक्ति को पुरुष व स्त्री में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। वो केवल और केवल आत्मा को देखता है। शरीर तो मात्र एक आत्मा का जाल व बंधन दिखता है। इधर जब दुनिया पर गौर करते हैं तो कितने संत नामधारी व वेशधारी साधु चरित्र से कितने नीचे गिरे होते हैं, जिसको कि कोई जवाब ही नहीं है। बलात्कार के केस आए दिन होते रहते हैं। इन नामधारी संतों ने तो सच्चे संतों को भी बदनाम कर दिया है। सत्य नाम इनके पास होता नहीं और असत्य नामों को शिष्यों में बांट बांट कर, नाच दिखाकर, झूठी कहानियां व चुटकुले सुनाकर पब्लिक को रिझाकर विश्वास में ले लेते हैं और करोड़ों शिष्य व अरबों की संपत्ति व नकली धार्मिक दुकान खोलकर बना देते हैं। फिर विभिन्न अनुष्ठानों के नाम पर चरित्रहीनता का नंगा नाच खेलते हैं। ये क्रम अनवरत जारी रहता है। इनका पोल नहीं खुलने पाता क्योंकि बड़े सफाई से इन कार्यों को अनुष्ठान का नाम दे देते हैं। हजारों में से जब एक कोई सभी दबाव से ऊपर उठकर आवाज उठाता है तब पब्लिक को पता चलता है। जिसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि कोई पक्ष में बोलता है तो कोई विपक्ष में बोलता है। किसी को भी नहीं दिखता कि चरित्रहीनता तो इनके नस नस में भरा है। साधु संतों को तो त्याग, सादा जीवन, सादा भोजन, सादा रहन सहन में होना चाहिए, परंतु होता है बिल्कुल विपरीत। ये बड़े रंगीन मिजाज के होते हैं। विलासता रग रग में भरी रहती है। अय्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। सुविधा भोगी होते हैं। 36 प्रकार के पौष्टिक व्यंजनों का भोग लगाते हैं। तो फिर यही तो ब्लड में समाएगा और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। फिर तो मन के 5 बाणों में सबसे बड़ा और प्रथम बाण काम ही तो है। फिर वो कामातुर होकर लड़कियों और स्त्रियों की चाह करता है। फिर वो कर बैठता है जो कभी भी करना नहीं चाहता था। दुनिया
समाज में बनी हुई इज्जत को, जिसको उसने बहुत बड़ी मेहनत से बनाया होगा, बर्बाद कर बैठता है। खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होता, विवेक शून्य हो जाता है, काम अंधा होता है, अपना पराया नहीं सूझता, चरित्र पतन की तरफ वो बढ़ने लगता है। बाद में फिर वो पछताता है कि उसने क्या कर डाला। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुरी तो जब होती कि ऐसे मौके पर आपका विवेक जागृत हो जाता और आप ये कुकृत न कर पाते, परंतु ये तो आपके बस की बात नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा है कि काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। असलियत तो यह है कि बिना सतनाम के हृदय में शुद्धता आ ही नहीं सकती। मन ही निरंजन सबई नचावे, नाम होय तो माथ नवावे। नाम बिना हृदय शुद्ध न होई, कोटिन भांत करे जो कोई। सतनाम ही काम पर अंकुश है, वरना काम सभी को धराशायी कर चरित्रहीन बना देता है। काम भाषण और प्रवचन करने से समाप्त नहीं होता, तभी बड़े से बड़े प्रवचनकर्ता काम क्रोध लोभ व मोह अहंकार से बचने की शिक्षा देते हैं, फिर भी वे ही इसमें बुरी तरीके से उलझ जाते हैं, क्योंकि इस पर अंकुश लगाने वाला सत्य नाम उनके पास नहीं होता। कि आजकल के संत नाम व वेशधारी संत ही इसमें लिप्त हैं, या पहले भी ऐसा होता रहा है, तो इस पर विचार करते हैं। हम सबसे पहले अपने सबसे बड़े त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु व शिव पर नजर डालते हैं, तो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पाते हैं कि सभी चरित्रहीनता के शिकार रहे हैं। तथ्य चाहे जो भी दिए जाएं, कारण चाहे जो भी बतलाए जाएं, परंतु इन तीनों देवताओं ने चरित्रहीनता का उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया ही है। समाज इसे चाहे जो भी रूप दे, फिर थोड़ा नीचे आते हैं तो पाते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र भी इससे अछूते नहीं रहे। चरित्रहीनता का इन्होंने नायाब नमूना प्रस्तुत किया। फिर नीचे आते हैं तो ऋषियों महर्षियों तपस्वियों में देखते हैं तो श्रृंगी ऋषि पाराशर तपस्वी आदि अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लोग चरित्र से पतित क्यों हुए, क्योंकि इन सब के पास सतनाम नहीं था। अगर सतनाम होता तो वो ऐसा कुकृत्य नहीं कर पाते। तो वर्तमान समय में देखें तो कुकृत बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। कहीं बस में विदेशी छात्रा के साथ रेप हो रहा है, तो कहीं मुंबई में महिला पत्रकार के साथ एक घटना हो रही है। संसद में इस पर कड़ा कानून बनता है, फिर भी कानून से लोग भयभीत ना होकर बल्कि और ज्यादा चरित्रहीनता का परिचय देते चले जाते हैं। तो अगला थोड़ा बाकी है, उसको आगे में बताएं।